Assalamu alaikum friends. Today we are starting a new subject that is known as strength of material. दूसरों से इसे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी बोलते हैं. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए उस सब्जेक्ट का नाम वैसा क्यों पढ़ा. लाइक हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें थर्मो प्लस डायनेमिक्स, बट व्हाट डू मीन बाय थर्मो एंड व्हाट डू मीन बाय डायनेमिक्स. हम जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो उसमें फ्लूइड का क्या माने है, मैकेनिक्स का क्या कंसेप्ट है. इन द सेम मैनर हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज़ द मीन ऑफ मटेरियल. एंड फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम सिर्फ सॉलिड को ही पढ़ते हैं, ना कि फ्लूइड को. अब स्ट्रेंथ क्या होता है? तो स्ट्रेंथ किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है. क्या होता है? प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी. किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है स्ट्रेंथ, जो उसे डिफॉर्म होने से रोकती है. जिस बॉडी का जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ हो रहा उतना कम डिफॉर्म हो रहा हो. जब भी किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी डिफॉर्म होती है, जबकि वो बॉडी डिफॉर्म होना नहीं चाहती है. जैसे हम दो दोस्त हैं, अगर उन्हें पे फोर्स लगाए, मतलब अगर वन टाइप ऑफ टेंसाइल लगाए, तो हम दोनों तो अलग कर रहे हैं, बट वो दोनों अलग कभी होना नहीं चाहते हैं. तो उसके वजह से क्या करेंगे, वो जस्ट उसके अपोजिट में फोर्स लगाएंगे. उसी तरह बॉडी भी अपोजिट सेम अपोजिट में फोर्स लगाती है, जिसे हम बोलते हैं इन रेजिस्टिव फोर्स. और जो रजिस्टिव फोर्स होता है उसको हम पर यूनिट एरिया ले लें तो हमारा हो जाता है स्ट्रेस. और उस स्ट्रेस का अल्टीमेट वैल्यू स्ट्रेंथ होता है. स्ट्रेस का अल्टीमेट वैल्यू कौन सी वैल्यू? अल्टीमेट यानी मैक्सिमम वैल्यू हमारा स्ट्रेंथ होता है. तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्लियर होना चाहिए स्ट्रेंथ क्या है. तो स्ट्रेंथ किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है. क्या है वो प्रॉपर्टी, क्या रोल है उस प्रॉपर्टी का उस बॉडी में? तो वो प्रॉपर्टी उस बॉडी को डिफॉर्म होने से बचाती है. यानी क्या करती है? और वन टाइप ऑफ रेजिस्टिव फोर्स है जो जस्ट अपोजिट होता है हमारा अप्लाइड फोर्स से. जितना हम अप्लाइड फोर्स लगाए उतना ही लगेगा, वो इक्वल होता है बट अपोजिट इन डायरेक्शन होता है. और अगर हम पर यूनिट एरिया ले लें तो उस फोर्स उसे हम बोलेंगे स्ट्रेस. एंड द अल्टीमेट वैल्यू ऑफ दैट स्ट्रेस इज नोन एज स्ट्रेंथ. एंड इन द मटेरियल वी ऑलवेज चूज द सॉलिड, not the fluid. It should be a crystal clear strength of material. You will never read the fluid. We always read about the solid. Either we are reading about the or designing the shaft, or we are designing the pulley, we are designing the belt. Whatever we are designing, always we will consider the solid, not the fluid. Because why we are not considering the fluid? Because whenever we are applying force on fluid, and that fluid, हम नाइन्थ से टेंथ से ही पढ़ते आ रहे हैं कि फ्लूइड का इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है. इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स फ्लूइड का बहुत कम होता है, जबकि सॉलिड का हाई होता है. सॉलिड का इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स हाई रहता है, इसलिए वो ज़्यादा डिफॉर्म होने से रजिस्ट करता है. और फ्लूइड का इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है, इसलिए वो डिफॉर्मेशन को रजिस्ट नहीं करता है. इसलिए हम किसी भी सॉलिड पे फोर्स लगाते हैं तो अपना शेप चेंज कर देता है. वो शेप चेंज इसीलिए करता है क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है. जब स्ट्रेंथ नहीं होती तो हम जैसा फोर्स लगाएं वो डिफॉर्म कर जाती है. जिस बर्तन में रखे उस बर्तन का वो शेप ले लेती है.
तो ये हमारा बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम कभी भी फ्लूइड तो नहीं लेते हैं, हम कभी भी सॉलिड टू ही कंसाइडर करते हैं, सॉलिड टू ही डिजाइन करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। ये बहुत से बच्चे, बहुत से स्टूडेंट अपनी पूरी सोम पढ़ लेते हैं, बट उन्हें पता नहीं होता है व्हाट इज मीन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, what is role of strength, what is, why we are only reading about the solid not the fluid। इसलिए हमें ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, मैंने इसलिए सबसे बेसिक से स्टार्ट किया है ताकि हमारा कोई टॉपिक छूटे नहीं। अब ऐसा ना हो कि आज यहाँ तो आप वीडियो देखे, कल कोई टॉपिक के लिए और ज़रा जाना पड़े, ऐसा आई डोंट वांट। आई वांट टू मेक माई फुल एफर्ट and provide sufficient material of that and the sufficient concept of the subject whatever I am teaching. So friend, I believe I made my full effort. Thank you for watching, and you should consider this question. It is asked in interviews many times, and it also asked in internal vivas. If you are studying any college, the internal external will ask you why we are reading the strength of material, what is use of this, what do you mean by strength, what do you mean by material. So you and me and all should have a crystal clear concept why we are reading a strength and why we are reading a strength of solid only. So friend, thank you for watching. I hope you like it. Thank you.